हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल संदीप इंस्टीट्यूट सेंटर में आप लोग का स्वागत है, वेलकम है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम आप लोग को देखने को मिलेगा क्लास 10th का वीडियो, जो कि हम इसके पहले सोशल साइंस का लेकर आया था। आज हम जो है हिंदी करके लेकर आए, हिंदी का क्वेश्चन सब्जेक्टिव और जो चीज़ें पूछता है उस चीज़ों को लेकर आए हैं। तो जो बच्चे आज हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको 10th और 12th दोनों का लगभग वीडियो मिलता है। तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि दोनों की पढ़ाई हमारे चैनल पे होती है और एक तरीके से होती है। अब देखते हैं, तो आइए हम देखते हैं हिंदी में। आज देखेंगे कि हिंदी में आप लोग का क्या क्या क्वेश्चन पूछता है। मेन तो सर देखिए यही रहता है कि हिंदी में क्लास 10th वाले को क्या क्या पूछता है या क्या नहीं पूछता है। इस पर हम ऑलरेडी पहले भी वीडियो बना चुके हैं, बट आज भी आप लोग का वीडियो दे रहे हैं। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रहे हैं कि क्या क्या पूछता है और पूछेगा। 99% उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको लड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल देख के जाइएगा, बिल्कुल ऐसा ना हो कि चूक जाए आपसे वीडियो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कह रहा सबसे पहले पत्र लेखन। ये तो देखिए फिक्स है, पत्र तो आपका पूछता ही पूछता है, इसमें कोई टाल नहीं सकता। पत्र आपका फिक्स है, 99% फिक्स है कि पत्र पूछेगा ही। 99 के 100% फिक्स है कि पत्र आता है आपका। किस पे आता है? तो मेन रूप से आपको संपादक पे कहेगा लिखने, या मित्र के पास लिखने बोले, या पिता के पास लिखने बोले, या नगर निगम के मेयर के पास पूछे, या प्रधानाध्यापक के पूछे। ये 5 में से आपका कोई ना कोई एक पूछेगा। अब फिक्स कर लीजिए, ये 5 ही पूछेगा आपका, निश्चित था। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या आता है। दूसरा आता है निबंध। निबंध भी कोई टाल नहीं सकता, निबंध भी पूछता ही पूछता है। अब बात रहा कि निबंध पूछता है तो किस पे पूछता है। बात आता है ना कि निबंध सर किस पे पूछता है। निबंध तो पूछता है, हम जानते हैं निबंध पूछता है, सब बोलता है पूछता है, बट किस पे पूछता है? हमेशा हर एक चीज़ पे पूछता है। तो नहीं भाई, आप ये याद कीजिए, बढ़ती महंगाई पे पढ़ लीजिए, छात्र अनुशासन पे पढ़ लीजिए, भ्रष्टाचार पे पढ़ लीजिए, या दीपावली पे पढ़ लीजिए, बेरोजगारी पे पढ़ लीजिए, गणतंत्र दिवस पे पढ़ लीजिए, दहेज प्रथा पे पढ़ लीजिए, और प्रदूषण समस्या पे पढ़ लीजिए, और विज्ञान के चमत्कार पे पढ़ लीजिए, और मेरे प्रिय नेता पे पढ़ लीजिए। बस इतना आप पढ़ लीजिए। 7 8 9 10 है, जिसमें आप 7 8 पे भी पढ़, 6 7 पे भी पढ़ लेंगे, 100% उससे ही पूछेगा। ये फिक्स है, ये पूछेगा ही पूछेगा। 4 को पूछता है, कोई एक पे लिखना होता है, आराम से आप लिखेंगे। समझ गए? अब देखिए पूछता है लघु उत्तरीय प्रश्न कुछ। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या पूछता है? तो पहला क्वेश्चन है कि विशेषण और सर्वनाम के भेद नाम लिखें। देखिए इसमें ग्रामर, हिंदी व्याकरण से ही पूछता है क्वेश्चन। तो ये तो आप याद रखिए, विशेषण और सर्वनाम के भेद को आप रट लीजिए, पढ़ लीजिए। आपने पढ़ा नहीं है तो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अभी भी टाइम आपके पास है, 1 महीना भी टाइम लगभग है अभी आपके पास, ऑन एवरेज कह सकते हैं। ठीक है, तो आप ये पढ़ लीजिए। दूसरा, कवि जनता से स्वप्न को किस तरह चरित्र खींचता है। दूसरा चीज ये क्वेश्चन है कि कवि जनता से स्वप्न को किस तरह चित्र खींचता है। तीसरा क्वेश्चन पूछता है नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है। नेताओं की जो है उसके बारे में कवि क्या बोलते हैं, कवि की क्या डिस्कशन है, वो लिखना होता है। अगर आप इसका कहानी भी पढ़ लीजिएगा ना, तो आप अपने मन से बना लिख दीजिएगा, आपको फिर ज़्यादा कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ इसका कहानी पढ़ लीजिएगा आपको। दूसरा है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 5वां, मंगम्मा का चरित्र चित्रण करिए। देखिए हर एक साल पूछता है। मंगम्मा वाला आप कहानी जरूर पढ़ लीजिएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप कहानी ही पढ़ लीजिए। हम जाकर के बस यही कहेंगे कि आप उसका कहानी को पढ़ लीजिए, आपको पढ़ने भी मजा आएगा और उससे क्वेश्चन आंसर आपको खुद ही आ जाएगा। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं, बस जाकर कहानी पढ़ लीजिए। इतना तो आप कर सकते हैं ना। कहानी पढ़ने बोल रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा है, सिर्फ कहानी पढ़ना है। 80 से 90% चांस ना आप खुद ही बना देंगे क्वेश्चन। 80 से 90% क्वेश्चन मैं फिक्स बोलता हूँ, सिर्फ कहानी जाकर पढ़िए। छठा कह रहा है कवि अपने को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है। कवि जो है अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। खोखा किन मामलों में अपवाद था। खोखा जो है किन मामलों में अपवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व। धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए,
समास के भेदों के नाम और उदाहरण लिखें। समास का भेद लिख लीजिए। समास का देखिए पूरा डीपली वीडियो भी आपका हमारे चैनल पर मिल जाएगा। समास हो, ये संज्ञा हो, सर्वनाम हो, सबका वीडियो आपको मिल जाएगा। प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए उसे, वहाँ से पढ़ लीजिए आप लोग। वहाँ से भी आपको बहुत सारे समास का तो ऐसे ही ट्रिक है जो कि आप नाम देखोगे खट से आँख मूंद के मारोगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बिरजू महाराज के गुरु का परिचय दें। बिरजू महाराज के गुरु क्या थे, उनका परिचय देना, उनके बारे में कुछ बताना है, क्या है, कैसे है, कब जन्म हुआ, ये सब चीज़ें लिखना होता है। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 का है, दिनकर की दृष्टि में रथ का घर घर नाद क्या है। रथ का घर घर नाद क्या है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 12वां नंबर, सीता अपने ही घर में घुटन क्यों महसूस करती है। सीता जो अपने घर में घुटन क्यों महसूस करती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 13 है, मंगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। मंगम्मा को जो है अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। क्वेश्चन नंबर आपका 13 नंबर, मंगम्मा जो था उसका विवाद किस लेकर के था। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 14, बेटे को आंसू कब आता है और क्यों। बेटे को आंसू कब आता है और क्यों। गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसे कहते हैं। गांधी जी जो थे बढ़िया शिक्षा किसे बोलते थे। 15वां नंबर क्वेश्चन। अब 16वां नंबर, देवनागरी लिपि के अक्षरों में अस्थिरता कैसे आई। देवनागरी लिपि के जो है उसके अक्षर में अस्थिरता है, अस्थिरता कैसे आ गया, इसके बारे में कुछ बताना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर है, बनावट के अनुसार शब्द के भेद के नाम लिखें। देखिए ये भी क्वेश्चन विवेक क्वेश्चन है। ग्रामर वाला देखिए क्वेश्चन आप 99% रट लीजिए जाकर। अगर आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो जाकर के उसे पढ़ लीजिए। आपको 1 महीना काफ़ी समय बाबू, 1 महीना आप कर सकते हैं। हिंदी में कोई खास नहीं है, आप कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अब कह रहा है, मनुष्य का बार बार नाखून क्यों काटता है। मनुष्य बार बार अपने नाखूनों को क्यों काटता है। आप खुद जानते हैं कि क्यों काटता है। आप इसके बारे में आप खुद भी लिख सकते हैं, अपने अपने तरीके से बना कर भी लिख सकते हैं। नहीं तो आप कहानी जाकर पढ़िए, उसमें खुद समझ में आएगा। ऐसा तो ये क्वेश्चन आप अपने मन से लिख सकते हैं, इसमें आपको कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। कह रहा, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती कराना क्यों नहीं चाहती थी। माँ मंगू जो थी, माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती क्यों करवाना नहीं चाहती थी। तो ये इसके बारे में लिखना है। अगर आप कहानी पढ़े होंगे तो आप आराम से इसका बना दोगे। क्वेश्चन में, भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 21वां नंबर है, कह रहा, मछली और दीदी में क्या समानता दिखाई पड़ी। मछली और दीदी में क्या समानता, मतलब क्या समान दोनों में था, क्या दिखाई पड़ी, वो चीज़ें इसके बारे में लिखना है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध है। लखनऊ और रामपुर से बिरजू महाराज का क्या संबंध था, तो वो चीज़ें इसमें दर्शाना है, क्वेश्चन को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, संधि और समास में क्या अंतर है। संधि और समास, देखिए वही चीज़ है, संधि और समास में क्या अंतर है, इसके बारे में बताना है, क्या डिफरेंट है दोनों में। 24वां नंबर है, बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था। बहादुर जो था अपने घर से क्यों भागा था, ये क्वेश्चन नंबर आपका है। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए कि 25वां, जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, इसके बारे में बताना है। ये देखिए आपका हिंदी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और नेक्स्ट जो आपका चैप्टर आने वाला है इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, वो हम संस्कृत का लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए रहने देता है। थैंक यू।